सम्यक भोजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्यक प्रकाशन पे और मेरे साथ में हैं कपिल भोज जी। और आज मैं आया हूं इस बात को लेकर के 2020 के अंदर कैसे मनाया जाएगा बोधाचार्य शांति स्वरूप जी का जन्मदिन। तो इस विशेष चर्चा के अंदर मैं कपिल भैया के पास आया हूं। कपिल भैया से जानना चाहूँगा कि अब आदरणीय बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी तो नहीं है दुनिया में, पर उनकी यादें और उनके जो काम हैं, उनके जो इतना बड़ा विशाल जो हमारे पास हम देखेंगे इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ गए हैं। मैं साम्राज्य इसलिए कह रहा हूँ कि लेखनी के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ गए हैं बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी, और इस मुकाम को आगे तक कैसे लेके जाएंगे और क्या उनकी आगे के लिए रणनीति होगी कि सम्यक प्रकाशन को वो आगे बढ़ाएं और बोधाचार्य शांति स्वरूप जी का जन्मदिन कैसे वो अब मनाएंगे। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कपिल बोध जी से। सबसे पहले तो सम्यक बहुजन न्यूज़ का बहुत बहुत साधुवाद जो कि वो यहाँ पर आए, और आप सभी श्रोतागणों को जो भी ये चैनल देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धस्स। जैसा कि भाई सुनील मेघवाल जी ने पूछा कि इस बार बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी का जो अब उनके परिनिर्वाण के बाद जो पहला उनकी जयंती आ रही है उसको किस रूप में मनाएंगे, तो उसको हम ये है कि अभी परिवार के लोग तो अपने बुद्ध विहार के ऊपर वहाँ पर अपना सभी लोग इकट्ठे होंगे और उनको आदरांजलि अर्पित करेंगे। और फिर हमारी योजना है कि इस बार तो हम इसको सिंपल तरीके से मनाएंगे, क्योंकि अभी परिवार थोड़ा दुख की उसके अंदर सागर के अंदर अभी है। तो अगले साल से हम उसको बड़े रूप के अंदर मनाने की हमारी योजना है। और बाकी देश भर से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई कि बम बाबू जी की जयंती इस बार मनाना चाहते हैं। तो हमने उन सभी से ये कहा है कि भाई जितने वो हमारे हैं उससे ज़्यादा वो समाज के हैं, तो आप उनके सम्मान में जो भी आप करना चाहें तो हमारी तरफ से स्वतंत्र हैं। तो जैसे कि मेरठ के अंदर अब चित्रकला प्रतियोगिता वहाँ पर कर रहे हैं, विचार गोष्ठी कर रहे हैं। अपना यहाँ पे गाजियाबाद में इधर कोंडली के अंदर यहाँ पर सभाएँ रखी हैं। वो कह रहे हैं कि हम बाबू जी की जयंती मनाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हम 2 अक्टूबर को ना मनाकर गांधी जयंती के रूप में रिप्लेस करना चाहते हैं बाबू जी की जयंती के रूप में। तो हमने सभी साथियों से कहा है कि भाई जितने वो हमारे परिवार के हैं उतने ही वो समाज के हैं, तो आप जैसे भी मनाना चाहें आप स्वतंत्र हैं हमारी तरफ। कपिल भैया, बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी ने बहुत बड़ा लेखनी का जो साम्राज्य इकट्ठा किया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सम्यक प्रकाशन की किताबें इंडिया में तो है ही, भारत में तो है ही, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। और उस लेखनी से आज समाज में जो क्रांति आई है उस क्रांति को आप कहाँ तक लेके जाएंगे। और बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी ने जो जो बातें हम लोगों को बताई है, क्या उनके बाद में आपके घर में से या फिर आप कुछ आप हो या आपके बड़े भैया हैं या आपके घर से कौन ऐसा होगा जो सम्यक प्रकाशन को और गति दे के चलेगा? क्योंकि आज का जो समय है ई कॉमर्स का है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, और अब हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे परिवार पहले पापा जी के समय में अपना एकजुट होकर लगा हुआ था, तो हम आपको भरोसा दिलाना चाहेंगे कि हमारा परिवार आज भी एकजुट है और हमने पिताजी की जो विचारधारा है, उनके बताए हुए मार्ग है, हम उसके ऊपर हमेशा चलते रहेंगे। और जो वो इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ कर गए हैं, तो मैं इसका आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये जीवन की आखिरी सांस तक हम इसको एक कदम भी पीछे नहीं जाने देंगे। और उनके विचारधारा के ऊपर चलकर, उनके मार्ग पर चलकर जैसे वो कार्य कर रहे थे उसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। और सम्यक प्रकाशन आपको उसी तरीके से नई नई किताबें, नई नई पुस्तकें अपने महापुरुषों से रूबरू कराता रहेगा, नए नए महापुरुषों को ढूंढ ढूंढ के लाता रहेगा, अपने इतिहास को ढूंढता रहेगा। और आप कार्य बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे बोधाचार्य जी के समय में चल रहा था। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस कार्य को हम बिल्कुल भी पीछे नहीं जाने देंगे। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं बोधाचार्य जी की जो आप लोगों को प्रेरणा दे सके कि वो ये कहते थे कि इसके करने से ऐसा हो सकता है? सब कुछ उन्हीं का बताया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का सिखाया हुआ है। और हम साथ ही बैठकर डिस्कस करते थे, हमेशा रोज़ सुबह बैठकर हम डिस्कस करते थे कि ये किताब लानी है, इसको कैसे करना है, ये कैलेंडर लाना है, इसको कैसे करना है, ये करना है। पर यह है कि उनकी कमी तो ज़िंदगी भर रहेगी, पर यह है कि हम उस कमी को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। कपिल भैया, आपने कहा पूरा कमी को पूरा प्रयास करेंगे दूर करने का, और जो कमी अब मुझे नहीं लगता कि क्योंकि इतनी सारी किताबें उनकी लिखी हुई है, उनकी विचारधारा यहाँ पर है, क्या आपको महसूस होता है कि उन विचारधाराओं से आप अपने पिताजी को और सम्यक प्रकाशन की जो नींव है उसको जिंदा रख पाओगे?
नहीं, उनकी जो हमारे पापा जी का मेन जो मोटिव था वो था कि शब्दों के ऊपर पकड़ था। मेन जो ब्राह्मणवादी शब्दों से परहेज था, तो वो हम नज़र रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भले ही उनकी तरह स्पीड से कार्य ना हो, है ना, पर चाहे कम हो, पर लाएंगे उसी विचारधारा से, उन्हीं शब्दों के हिसाब से लाएंगे हम अपना। जैसे कि जो शब्द पापा जी यूज़ किया करते थे, ब्राह्मणवादी शब्दों से परहेज करते थे, तो इस चीज़ के ऊपर हमारी मेन पहरेदारी रहेगी और कोशिश रहेगी कि भले ही किताबें कम आए, पर आए तो पूरी पापा जी की विचारधारा के हिसाब से ही आए। शांति जी का एक और स्लोगन था, वो हमेशा कहते थे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने ये फुला दिए हैं, तो चेहरों पे लोगों के मुस्कुराहट सी आ जाती थी। तो ये स्लोगन आप भी लोगों को देना चाहेंगे जब आप मंच पे जाएंगे, तो क्या स्लोगन यही रहेगा उनकी यादें ताज़ा करने के लिए? हाँ, नहीं, उनकी यादें ताज़ा करने के लिए हमेशा ये स्लोगन रहेगा। ये स्लोगन नहीं है, ये तो अब एक अम्बेडकरवाद की पहचान बन चुका है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। तो कपिल भैया, और मैं जानना चाह रहा था क्या क्या उनकी खूबियाँ रही कि समीक प्रकाशन को यहाँ तक लेकर आए, क्योंकि मैंने सुना है और मैं खुद उनके साथ में काम किया है, आपको भी मालूम है, काफ़ी मैं टच में रहा हूँ। वो हमेशा ये कहते थे कि भाई आज अगर हमने आगे बढ़ना है तो संस्कृति को लाना पड़ेगा, बौद्धिक संस्कृति को लाना पड़ेगा। अब आने वाले समय में जैसे यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया है, इसके साथ साथ में और क्या क्या विचारधारा रहेंगी आपकी? जैसे कि पापा जी कहा करते थे, डिफरेंट इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। जो सबसे अलग है वो सबसे खूबसूरत है। तो यही चीज़ हमने अपने प्रकाशन में करी। नहीं तो एक समय हमारा साहित्य देखकर लोग पहचान जाते थे कि भाई ये बहुजनों का साहित्य है, पर उस साहित्य को एक स्टैंडर्ड प्रदान कर किया गया। और क्या कहते हैं कि साहित्य के अंदर जो उसके अंदर खूबसूरती लाए, चाहे वो कैलेंडर के माध्यम से हो, है ना, चाहे वो आपका डायरी के माध्यम से हो, छोटी छोटी चीज़ें थी, चाहे वो कलरिंग बुक्स के माध्यम से हो। और किताबों की गुणवत्ता तो आपने देखा ही है कि भाई सम्यक प्रकाशन की बहुत ही उत्तम रहती है हमेशा ही, और हमेशा ऐसी ही रहेगी। और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको हम लाने का प्रयास करेंगे, नई नई चीज़ों को। कपिल भैया, आखिरी सवाल, और कुछ बीच में भी सवाल मैं पूछ सकता हूँ आपसे? सर का ऐसे कौन से मोटिव थे आपको जो देखे गए मूल मंत्र के भाई दुनिया में अगर मैं ना रहा तो आप कैसे काम करोगे? ऐसा कुछ बता के गए कि वो प्रेरणा देते कि मैं रहूं या ना रहूं, ये चीज़ें होनी चाहिए? हाँ, नहीं, खैर पापा जी ये तो कहते थे कि भाई कि मैंने अपने जीवन में जितना सोचा उससे ज़्यादा पाया। मैंने तो 100 किताबों का सोचा था, 2000 किताबें हैं, है ना। तो हमारा भी ये मोटिव है कि भाई कि जो उनकी विचारधारा है उसके हिसाब से चलकर और अपने महापुरुषों के पथ पर चलते हुए हम भी इसी प्रकार से नई नई चीज़ें लाएंगे, नई नई पुस्तकें लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं सुनील मेघवाल समीक प्रकाशन के स्टॉल पे हूँ, और मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये हैं कपिल स्वरूप बोस जी, शांति स्वरूप बोस जी के पुत्र हैं। समीक प्रकाशन बोधाचार्य शांति स्वरूप बोस जी का जन्मदिन मनाएं ताकि और खुशियाँ उत्पन्न हो देखने वाले हमारे श्रोताओं को। सम्यक भोजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।